अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब तिब के असूल में ये है कि जब कोई भी मरीज़ होता है जो स्पेशली मर्दाना कमज़ोरी का होता है तो उसके लिए न सिर्फ ये कि उसे दवाई खाने के लिए दी जाती है बल्कि उसको दवाई लगाने के लिए भी दी जाती है। और लगाने वाली दवाई जो होती है वो बैन उसी तरह काम करती है जिस तरह खाने वाली दवाई करती है। देसी तिब के असूल के मुताबिक ये दोनों चीज़ें जब बाम मिलती हैं तो मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके अंदर जो नफ्स में सख्ती का अंसर ख़त्म हो जाता है। मैं आपको अहबाब एक बात बता दूं, चूँकि नफ्स में हड्डी नहीं होती, असाब और पट्टियों की गेम होती है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नफ्स जो है वो कमज़ोर ना हो, क्योंकि हड्डी अपनी शक्ल नहीं बदलती। असाब और पट्टों में वीकनेस आती है, जब वीकनेस आती है तो उससे नफ्स में भी वीकनेस आती है, नफ्स भी कमज़ोर हो जाता है, उसमें सख्ती ख़त्म हो जाती है, जिसे इस्तादगी कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है, उसमें उसकी जो पमैश है वो भी मुतासिर होती है, लेंथ उसकी मुतासिर होती है, उसकी जो असाब और पट्टे जो बैक साइड पे और दोनों साइडों पर ऊपर नीचे पट्टे होते हैं वो वीक होकर रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे नफ्स कुमला जाता है, जिससे नफ्स में ताकत नहीं रहती। जब नफ्स में ताकत नहीं रहती है बाप, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब तक पिनस या नफ्स सख्त नहीं होगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी, उसमें ताकत नहीं होगी, उसमें दखूल की ताकत नहीं होगी, तो तब तक वो अपनी फरीक मुखालिफ को, अपने पार्टनर को रिलैक्स नहीं कर सकेगा। अहबाब मैंने चूँकि आप लोगों से वादा किया है कि मैं हमेशा वो नुस्खे लाया करूँगा जो न सिर्फ सस्ते होंगे बल्कि वो इंतहाई आसान भी होंगे। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि जी हम जब हकीमों के पास जाते हैं तो वो तिला जो है वो 10,000, 8,000, 15,000 और 20,000 का देते हैं। मैं आज वही तिला आपको बताने जा रहा हूँ। दो चीज़ें खालिस मेरी पहली शर्त यही होती है कि चीज़ खालिस होनी चाहिए। दो आयल आपको बता रहा हूँ, वो दोनों आयल खालिस लेकर रात को सोते वक्त नफ्स की मालिश करें। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि न सिर्फ आपके नफ्स की सख्ती वापस आ गई है, उसके असाब पट्टे मजबूत हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, उसकी जो मुर्दा रगें थी वो उनमें जान पड़ गई है और आप अपने पार्टनर को आसानी से रिलैक्स कर सकते हैं। और दिलचस्प बात ये भी है और बड़ी मज़े की बात और बड़ी ही ज़बरदस्त बात ये है बाब कि ये जो आयल है ये टाइमिंग भी बढ़ाता है। सख्ती तो आती है, मुहर्रिकपन तो इसमें है ही है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी ये है कि ये आपके टाइमिंग को भी इंक्रीज़ करता है, टाइमिंग को भी बढ़ाता है। आजकल के दौर में लोग मेरे पास आते हैं, वो सांडे का आयल ले लिया, वो फलाना शेर की चर्बी ले ली, वो गिदड़ की चर्बी ले ली, वो कुक्कड़ की चर्बी ले ली। मैं हंसता रहता हूँ, भाई अगर कुक्कड़ की चर्बी से और सांडे की चर्बी से और शेर की चर्बी से कुछ होता तो लोग हमारे पास क्यों आते? और वो जो 20 रुपए या 50 रुपए का मदारी आयल बेच रहा होता है वो उसी से ले लेते। अब आप मैंने चूँकि मैं फिर कहता हूँ कि मैंने आप लोगों से चूँकि वादा किया हुआ है तो मैं हर वो नुस्खा, हर वो सहल तरीन नुस्खा और सस्ता तरीन नुस्खा आपके सामने रख दूँगा। आप बना लें और ख़ुद मज़े से उसका फ़ायदा लें। हाँ, एक मेरी शर्त ज़रूर होती है कि वो नुस्खा खालिस होना चाहिए, वो आयल या जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो खालिस होनी चाहिए। खालिस होने की गारंटी आप मुझे दे दें और नुस्खे की गारंटी मेरी है। अगर काम ना करे तो मैं उस नुस्खे की कीमत का ज़िम्मेदार हूँ, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 10 लाख का भी हो। लेकिन उसके खालिस होने की नज़ीर ये है कि कोई अच्छा हकीम जो अपना आयल बनवाता हो, अपना आयल निकलवाता हो, आप उससे ख़रीदें। कंपनियों वाले आयल या कंपनियों वाली मेडिसन पे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मेरा और आपका ये ताल्लुक़, ये राब्ता बना रहे। अब आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं। सिर्फ 2 चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ज़्यादा चीज़ों की तरफ अभी आपको नहीं ले जा रहा। लेकिन मैंने चूँकि आपको वादा किया था तो ये भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है जो देसी वियाग्रा के हवाले से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 5 नुस्खे लगा चुका हूँ देसी वियाग्रा के हवाले से। देखिए, मैं जो वो टक्के शेर नीली पीली गोलियाँ बिकती हैं जो आपके जिस्म की, जो आपके ज़हन की, जो आपके दिलो दिमाग की और आपके पैसे की दुश्मन है, उनसे बचें। जो आपकी सेहत का बहुत बड़ा गर्क करती हैं, सेहत का बहुत नुकसान करती है बाप।
मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है कि यार आप क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं आप वो चीज़, और क्यों वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक मशहूर ज़माना सुन करने वाली अंग्रेज़ी दवा मेडिकल स्टोर से आम मिलती है, और ये जो 2 नंबर के लोग, जेली लोग, अताई लोग बैठे होते हैं, वो सुन करने वाली दवा डब्बियों में डाल कर दे देते हैं और कहते हैं कि ये आप पीनस पे लगा लें, इससे आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। लानत है ऐसी दवा पर, और लानत है ऐसी सोच पर, और लानत है इससे कमाए गए पैसे पर। अहबाब मैं आपको बता दूं, पैसा हराम होता है जो आप गलत तरीके से किसी को देते हैं। वो जेल लेके लोग डब्बियों में डाल के दे देते हैं और कहते हैं पीनस पे लगा लें घंटा पहले और उससे आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, और वो पीनस का, वो नफ्स का वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नफ्स की रही सही ताकत भी ख़त्म हो जाती है। अहबाब मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें ले लें, आयल माल कंगनी का तेल ले लें और क्रमफल का तेल ले लें। माल कंगनी और क्रमफल के तेल को मिला लें, रात को सोते वक्त नफ्स की एक साइड, ऊपर वाली साइड और ये वाली साइड पे लगा लें। फ्रंट पे नहीं लगाना और नीचे नहीं लगाना, और जड़ पे लगा दें, ऐसे रात को सोते वक्त लगा दें। 1 माह ये इस्तेमाल कर लें, आप हर चीज़ से बेनियाज हो जाएंगे, माल कंगनी और क्रमफल का आयल। लेकिन अहबाब मेरी शर्त फिर वही है कि खालिस हो, अगर खालिस नहीं होगा तो मुझ पे कोई गिला नहीं होगा। अहबाब मेरी ख्वाहिश रहती है, मैंने अभी 2 मजूनों का नुस्खा बताया, बहुत सारे दोस्तों ने कॉल की, मैंने कहा बाज़ारी ले ले, मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरा कोई फेथ नहीं है उन चीज़ों पर, मैं आपके पैसे और अपनी हिकमत ज़ाया नहीं करवा सकता। तो अहबाब आयल का इससे बढ़कर आसान तरीन, सस्ता तरीन नुस्खा नहीं हो सकता। मैं इसकी तारीफ़ करने बैठूँ तो आप जिस किस्म की नफ्स की ताकत चाहते हैं अहबाब वो आ जाएगी। वो जो आप मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखते हैं ना, उस तरीके से ये यकीनन उससे भी बढ़ के नफ्स को एनर्जी दे देगा। ये नफ्स की हर तरह से एनर्जी को बढ़ाएगा, ये नफ्स को ताकतवर तरीन कर देगा, और इसकी ताकत यकीनन इंतहा पर होगी। ये तिला मेरे मतब में हर वक्त मौजूद रहता है बाप, लेकिन चूँकि मैं ख़ुद आयल निकलवाता हूँ तो इसकी कीमत भी होती है। अगर आपको बाज़ार से नहीं मिलता तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बनाया दूंगा। रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, मनी बैक गारंटी के साथ आपको दूंगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को जान फटक के लेता हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेता जो 2 नंबर हो। अगर मुझे शक भी पड़ जाए ना, शुबा भी हो जाए कि ये 2 नंबर है, तो मैं वो चीज़ भले मेरे उस पर हज़ारों लगे हों, मैं वो ज़ाय कर देता हूँ। मैं अताई हकीम नहीं हूँ और ना अताई तबीब हूँ, ना अताई डॉक्टर हूँ। ये भी किस्में हैं अताइयों की। मेरा रब मुझे बहुत दे रहा है, उसके वो रिज़्क़ हलाल जब मुझे दे रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं हराम के पीछे पड़ूँ, मैं 2 नंबर चीज़ बेचूँ। खालिस आयल ये बना लें। अब आप क्या याद करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि हुक्मा मुझसे किस किस अंदाज़ में बात करते हैं और किस किस अंदाज़ में वो मुझे मना करते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपने व्यूवर से वादा किया है, मैं उनके साथ वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो वादा खिलाफ़ होता है। मुनाफिक की एक निशानियों में से ये भी निशानी है कि वो झूठ बोलता है। ना मैं झूठ बोलता हूँ और ना वादा खिलाफ़ी करता हूँ। अब आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए, मोहब्बत बांटिए। मुहर्रम का महीना है, मोहब्बत का दर्स दीजिए। मोहब्बत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।